नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना, तो यहाँ देखने को मिला है कि पेमेंट करते समय यदि आपका पेमेंट फेल्ड हो गया है या फिर सक्सेस हो गया है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, यदि लॉगिन कर लिया है तो वहाँ पर इनकम्प्लीट आ रहा है, फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? समय से पहले करेंगे तो फीस भी अपडेट होगा और फॉर्म भी सक्सेसफुल होगा। देखिए लास्ट टाइम पे क्या होता है, रश ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से सर्वर थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, जिसकी वजह से आपका पेमेंट पेंडिंग रह सकता है, फॉर्म इनकम्प्लीट रह सकता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, समय से पहले आवेदन करें, समय से पहले फीस अपडेट करें, ऐसे समय पर फीस पेमेंट करें जब साइड अच्छी चल रही हो, जैसे कि नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग में। अब आप लास्ट टाइम कर रहे हैं, दिन में पेमेंट कर दिया, साइड बिजी है तो पेमेंट फंस जाएगी और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखना होता है और फिर पेमेंट को सक्सेसफुल बनाना होता है। तो इस वीडियो में हम न्यू प्रोसेस भी दिखाएंगे और साथ ही साथ चर्चा करते हुए चलेंगे। यदि पेमेंट फेल्ड है या सक्सेस है तो आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, तो ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय क्रिएट किया था उसके साथ कैप्चा फिल करते हुए लॉगिन करेंगे। तो जब आप लाइव फोटो कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद सिटी सिलेक्शन, उसके बाद मैन सिटी सिलेक्शन, 2-3 स्टेज क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का प्रीव्यू आ जाता है, जहां पर सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद यदि कोई समस्या है तो एडिट कर लीजिए, नहीं तो डिक्लेरेशन पर टिक करिए और यहाँ पर कंटिन्यू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपके सामने प्रीव्यू आता है और कंटिन्यू पेमेंट करने पर एक और प्रीव्यू आपके सामने है, अच्छे से चेक करेंगे, कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब आ चुके हैं पेमेंट गेटवे के पेज पर, जहां पर फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन यहाँ निर्देशित किया गया है। यदि आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर पेमेंट रहता है, डेबिट कार्ड से करते हैं तो थोड़ा कम रहता है, यूपीआई से करते हैं तो ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ये जो रिस्क हैं, थोड़ा साइड जब अच्छे चलती है तो आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। साइड दिक्कत कर रही है तो उस समय डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर बताया गया है कि यदि पेमेंट आपका नॉट रिसीव्ड आ रहा है, पेमेंट कट गया है, तो मेरी समझ में 24 से 48 घंटे का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप अपना कोई नेक्स्ट डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट टाइम जब 1 या 2 दिन फॉर्म के रह गए हैं, तो यदि 5-6 दिन बचे हुए हैं तो दोबारा पेमेंट करने से बच सकते हैं, 24 से 48 घंटे का वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे फर्स्ट से आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा वाला पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं जब कोई उपाय आपको ना दिखे तब, और पहले वाले से हो जाए तो और ज़्यादा बेटर है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद पेमेंट पर क्लिक करते हैं, पे बटन पर। अगला ऑप्शन आपके सामने है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज करेंगे, तो मैंने डेबिट कार्ड पर क्लिक किया है। कार्ड की डिटेल को फिल करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आपके सामने है, जहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी अकाउंट में रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी चला जाता है और ओटीपी डालकर मेक पेमेंट करते हैं। यदि पेमेंट सक्सेस होता है तो आपके सामने रीडायरेक्ट की फाइनल प्रिंट आउट जनरेट हो जाता है। किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो आप दोबारा से लॉगिन करके अपने प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं, अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो बटन अभी डल है, तो एप्लीकेशन स्टेटस का बटन हाईलाइट हो जाता है, जहां से अपना प्रिंट और पेमेंट स्लिप दोनों ही जनरेट कर सकते हैं। अब पेमेंट वहाँ नॉट रिसीव्ड आ रहा है, आप 24 से 48 घंटे का वेट करें, अकाउंट चेक करते रहें, रिफंड कहीं रिफंड तो नहीं हो गया। रिफंड यदि हो गया है तो आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगला स्टेप आपके सामने क्या होगा मेक पेमेंट करने के बाद? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो अगला स्टेप होगा वो आपका एप्लीकेशन स्टेटस का होगा, ठीक है। तो जब पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है आपका और प्रिंट आउट जनरेट हो गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं हुआ तो लॉगिन करके एप्लीकेशन स्टेटस का बटन हाईलाइट हो जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो वहाँ से अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, पेमेंट स्लिप जनरेट कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, जब भी आप प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पर जो है पेमेंट जो स्टेटस है वो ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ आना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे जो कि मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी रीजन से, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होना चाहिए। पहला सबसे बड़ा प्रूफ 100% आपके सामने ये होगा
कि जब भी एयरफोर्स का फॉर्म, इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अपडेट होता है या फिर फीस सक्सेसफुली डिडक्ट होती है, तुरंत का तुरंत आप प्रिंट आउट जनरेट कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस फाइनल प्रिंट आउट पर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी एप्लीकेशन स्टेटस डैशबोर्ड पर जो एप्लीकेशन स्टेटस का बटन होता है लेफ्ट कॉर्नर में बना होता है सबसे नीचे की साइड में, वहाँ पर क्लिक करने पर आपकी पेमेंट भी सक्सेस दिखनी चाहिए, पेमेंट स्लिप भी जनरेट होनी चाहिए और इस प्रकार से जो प्रिंट आउट आपके सामने है ये भी जनरेट होना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि मेरा पेमेंट जो है ऑनलाइन पेमेंट ग्रीन में जो लिखा हुआ है सक्सेस है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी जनरेट होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ, जैसा कि मैंने बताया है, जब भी डैशबोर्ड पर जाएंगे और वहाँ पर अपना वो देखते हैं क्या एप्लीकेशन स्टेटस, लेफ्ट कॉर्नर में बने हुए बटन पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस जो है अग्निवीर इनटेक 2025 पेमेंट रिसिप्ट है, योर पेमेंट इज रिसीव्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन फॉर्म है और आपको डाउनलोड रिसिप्ट भी देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करते हैं, योर पेमेंट इज रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिट, इस प्रकार का दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ है। जहां पर देखिए ट्रांजैक्शन नंबर भी दिखाया गया है, फीस की डिटेल्स भी आ रही है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म का भी बटन आ रहा है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका व्यू एप्लीकेशन प्रिंट आउट जनरेट हो जाता है, फीस रसीद आपके सामने ही है और डाउनलोड रिसिप्ट आप यहाँ से कर लेते हैं, डाउनलोड रिसिप्ट भी आपका हो जाता है। अब देखिए जिसका फेल्ड हुआ है पेमेंट या फिर सक्सेस हुआ है, कुल मिलाकर कटा है पेमेंट, नहीं कटा है तो आप दोबारा कर ही लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है आपको, ठीक है। फेल्ड या सक्सेस दोनों स्थितियों में पेमेंट कटा है और यहाँ जो योर पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड लिख कर आ रहा है तो ये थोड़ा चिंता का विषय ये बन जाता है कि पेमेंट सक्सेस है या फेल्ड है, कटा है और अपडेट नहीं हो रहा है, 24 से 48 घंटे हो चुकी हैं। तो मैंने बताया कि जैसे ही पेमेंट करता है आपका या फेल्ड हो गया, प्रिंट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कॉल और ईमेल ज़रूर कर दीजिए। ईमेल में लिख दीजिए कि सर इस तरीके से मेरा पेमेंट फंस गया है, इस तरीके से मैंने ऑनलाइन किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, पता सब कुछ लिख कर भेज दीजिए। जो ईमेल आईडी होम पेज पर बनी होती है उसको नोट करके, और कॉल अगर लग जाए तो कॉल से बात कर लेंगे तो ज़्यादा तसल्ली आपको हो जाती है। देखिए, और यदि सक्सेस है पेमेंट आपका वाकई में, तो 24 से 48 घंटे में जब भी आप लॉगिन करके चेक करेंगे अपना एप्लीकेशन स्टेटस, तो वहाँ फीस ऑटोमेटिकली आपको अपडेट की हुई मिलती है। और जब भी पेमेंट आपका अपडेट होगा, जब भी सक्सेसफुल होगा, तुरंत हो रहा है या फिर 24 से 48 घंटे में हो रहा है, तो इस प्रकार का जो स्लिप है जो जनरेट होती है वो आपके सामने इस प्रकार से होती है, जहाँ पर आप एप्लीकेशन स्टेटस में जाने के बाद अपना व्यू एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने है, देख सकते हैं, और डाउनलोड रिसिप्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। और सक्सेसफुल का आपके सामने दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ है। तो पहला प्रूफ मैंने आपको दिखाया था कि फॉर्म के प्रिंट आउट के टॉप पर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होना चाहिए और इस प्रकार की जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो भी आपके सामने आना चाहिए, जहाँ पर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म और डाउनलोड रिसिप्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें को ध्यान रखेंगे तो समाधान ज़रूर होगा, और परेशान बिल्कुल मत होइए, थोड़ा धैर्य रखिएगा। यदि लास्ट टाइम नज़दीक बिल्कुल आ चुका है और फीस अपडेट नहीं हो पा रही, कॉल भी नहीं लग रहा, ईमेल भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ समस्या ग्रसित हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, अब कोई उपाय नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में आप दोबारा पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ एयरफोर्स में एक नियम है कि यदि आप पेमेंट फंस गया है, पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। और जो पहला पेमेंट है वो बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तक रिफंड होगा या फिर लास्ट डेट के बाद रिफंड हो सकता है, ऐसा एयरफोर्स के रूल्स हैं। तो ये सब आप समझ लीजिए, उसी के हिसाब से करिए। यदि अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।